हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। जैसा कि आप जानते हैं कि शाम के 7 बज चुके हैं और हमने आपसे कहा था कि हम मंगलवार को शाम 7 बजे एक मैराथन क्लास चलाएंगे जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके M1R4, M2R4, M1R5, M2R5 और ICT के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहें। सो गाइस, अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर UPSSC और UPPSC या फिर बैंक की, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम इस क्लास में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में 4 से 5 बार रिपीट हो चुके हैं। खासकर ओ लेवल में तो कई बार रिपीट हो चुके हैं। सो गाइस, आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। सो गाइस, देखते हैं पहला क्वेश्चन। डेटा बस इज़ यूज्ड इन। जो डेटा बस है वो किस में यूज की जाती है? पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र में, सीरियल डेटा ट्रांसफ़र में, कंप्यूटर्स यूजिंग एनालॉग सिग्नल्स में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही है। जब भी हम लोग सीरियल डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए डेटा बस यूज़ की जाती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज़। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है? UDP, PPX, TCP या फिर ALP? बताइए सर। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात आई है ट्रांसपोर्ट लेयर की, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे मोस्टली दो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ UDP एंड सेकेंड इज़ TCP। अब क्वेश्चन ये आता है कि UDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पर बात आई है UDP की, तो जो UDP होता है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, जबकि TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें बना लीजिए ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, ठीक है, क्योंकि UDP और TCP ये दोनों ही प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इटरेशन ऑफ सम स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड। जब भी आपके पास कुछ स्टेटमेंट होते हैं उनका इटरेशन होता है, यानी वो बार बार एग्जीक्यूट होते हैं, तो उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कंपाइलिंग, लूपिंग, टर्मिनेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही है। इसमें आपका आंसर आ जाएगा लूपिंग, यानी कि बार बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना, इटरेट करना, उसको बोलते हैं लूपिंग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द एक्सपेंशन ऑफ ODBC। आपको ODBC का फुल फॉर्म बताना है। ऑब्जेक्ट डेटाबेस कम्युनिकेशन, ओपन डेटाबेस कम्युनिकेशन, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी? तो बिल्कुल सही है। जो आपका ODBC होता है इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जो कि एक ड्राइवर है। क्या है? ये एक ड्राइवर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इज़ आ बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इन लिनक्स। वो कौन सा बूट स्ट्रैप प्रोग्राम है जो लिनक्स में यूज होता है? LI बूट, GRUB, LIGR, या फिर NTLDR? तो बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, जो आपके क्वेश्चन है कई बार रिपीट हुआ है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर चेंज कर देता है। कभी आपसे कहेगा प्रोग्राम इन लिनक्स और कभी आपसे कहेगा प्रोग्राम इन विंडो। अगर आप लिखा होगा लिनक्स तो उस केस में उस बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का नाम होता है GRUB, जबकि अगर लिखा होता है यहाँ पर बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इन विंडो तो आप टिक करते NTLDR। तो GRUB लिनक्स के लिए और विंडो के लिए NTLDR। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर लिनक्स के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अपग्रेडिंग बायोस इज आल्सो नॉन एज। अगर आप बायोस को अपग्रेड कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूरोमिंग, स्मूथिंग, फ्लैशिंग, या फिर राइटिंग? तो बिल्कुल सही है। जब भी आप बायोस को अपग्रेड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लैशिंग। इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। गाइज, ये एक मैराथन क्लास है जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको इस वीडियो में से डायरेक्ट या फिर घुमा के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान समझिए, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन उसको भी ध्यान से सुनिए। सो गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंटरनेट ट्रैफिक आल्सो नॉन एज। जो इंटरनेट ट्रैफिक होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? कन्फेशन, कंसेशन, कंजक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो बिल्कुल सही है। उसको हम बोलते हैं कंजेशन। क्या बोलते हैं? कंजेशन, या हम बोल सकते हैं डेटा ट्रैफिक।
चूँकि यहाँ पर लिखा गया है कंजक्शन, ये गलत ऑप्शन है, इसके लिए होना चाहिए था कंजेशन। कंजक्शन नहीं होता है बल्कि कंजेशन होता है, या हम बोल सकते हैं डेटा ट्रैफिक। इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्पेलिंग को थोड़ा सही कर लीजिएगा, कंजक्शन नहीं होता है, कंजेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ वायरलेस नेटवर्क यूजेज वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल। जो वायरलेस नेटवर्क होता है वो डेटा सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कौन से सिग्नल का यूज़ करता है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर बात आई है वायरलेस नेटवर्क की, यानी यहाँ पर जो डेटा का ट्रांसफ़र होगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, यहाँ पर कोई भी फिजिकल यानी कि यहाँ पर वायर का काम नहीं होगा बल्कि वायरलेस होगा। तो इसके लिए आपकी रेडियो यूज़ होती हैं और माइक्रोवेव यूज़ होती हैं। इसके अलावा आपकी इंफ्रारेड वेव्स भी यूज़ करती हैं वायरलेस नेटवर्क में। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। यहाँ पर ऑप्शन मान लीजिएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि रेडियो और माइक्रोवेव ये दोनों ही वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के पिता कौन थे? चार्ल्स बेबेज, विन सर्फ, डेनिस रिची या फिर मार्टिन कूपर? बिल्कुल सही है, यहाँ पर पूछा गया है फादर ऑफ इंटरनेट। तो ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर चार्ल्स बेबेज टिक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर लिखा होता फादर ऑफ कंप्यूटर तो आप टिक करते चार्ल्स बेबेज। चूँकि यहाँ पर पूछा गया है फादर ऑफ इंटरनेट तो इस केस हम यहाँ पर टिक करेंगे विन सर्फ। जबकि जो आपकी सी लैंग्वेज है जिसे डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था 1972 में, तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी विन सर्फ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एन इलेक्ट्रिक पाथ दैट सेंड्स सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। वो कौन सा इलेक्ट्रिक पाथ है जिसमें जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनके बीच में डेटा सिग्नल को सेंड किया जाता है? उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट, बस, मॉडेम या फिर सीरियल पोर्ट? तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ दे दिया करेक्ट। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलते हैं बस। यानी कि एक कंप्यूटर कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक की जो सिग्नल सेंड होते हैं इलेक्ट्रिक पाथ के उससे, तो उसको हम बोलते हैं बस। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। SMTP यूटिलाइज एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र। SMTP ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है, लेकिन उसके लिए किसको यूटिलाइज करता है? तो आप जानते हैं कि जो आपका SMTP होता है, FTP होता है, टेलनेट होता है, ये आपके सारे प्रोटोकॉल TCP का पोर्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा TCP। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि जो SMTP है उसकी हेल्प से मेल ट्रांसफ़र होता है, ये बात तो सही है, लेकिन जो SMTP है वो TCP का पोर्ट कौन सा यूज़ करता है? तो आपका आंसर आएगा 25। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू एम्पलीफाई ओनली सिग्नल्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। वो कौन सी डिवाइस है जिसकी हेल्प से एक स्थान से दूसरी स्थान तक जो सिग्नल हैं उनको सिर्फ एम्पलीफाई किया जाता है? तो उसको हम बोलते हैं एनालॉग रिपीटर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है एम्पलीफाई के बारे में। अगर पूछता उसको एम्पलीफाई भी करता है और उसको रीजनरेट भी करता है तो आपका आंसर आता है डिजिटल रिपीटर। चूँकि यहाँ पर ना तो कोई ऑप्शन दिया गया है एनालॉग रिपीटर का और ना ही डिजिटल रिपीटर का, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, रिपीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ। जो बाइनरी डिजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बिट, बाइट, नंबर या फिर कैरेक्टर? तो बिल्कुल से आप जानते हैं कि जो आपकी बाइनरी डिजिट हैं वो आपकी होती हैं 0 और 1, तो इनको हम बोलते हैं बिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ फाइल विद एक्सटेंशन ऑफ जिप इंडिकेट्स। वो कौन सी फाइल है जिससे मालूम पड़ता है कि जो फाइल है ये एक कंप्रेस फाइल है, यानी कि जिप फाइल है? तो वो आपकी होती है कंप्रेस्ड फाइल। अगर कोई फाइल है जिसका एक्सटेंशन जिप है तो वो आपकी एक कंप्रेस्ड फाइल होती है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंप्रेस होता क्या है? तो कंप्रेस का मीन्स ये है कि आप जब किसी फाइल या फोल्डर को कंप्रेस करते हैं यानी कि उसका साइज रिड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइल कंप्रेशन, या बोल सकते हैं फोल्डर कंप्रेशन। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गाइस मैं आप लोगों के लिए सी लैंग्वेज, M2 R4 एंड आपकी ICT इन सभी के लिए भी आने वाले दिनों में आपके एग्ज़ाम से पहले एक मैराथन क्लास लेके आने वाला हूं। तो मैं देना चाहता हूं कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतना ही बेहतर से बेहतर कंटेंट को लेके आएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे ग्रेड से क्रैक हो। इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ कंप्रेस्ड। नेक्स्ट। अ वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। वो कौन सा वेब पब्लिशिंग टूल है
जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, तो बिल्कुल ईजी है, वो आपका है फ्रंट पेज। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, SSL इज आ, SSL क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ब्राउज़र है, सिक्योर कनेक्शन है, या फिर अथरिंग टूल है? तो बिल्कुल सही है, जो आपका SSL है इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और ये एक प्रोटोकॉल होता है, इसकी हेल्प से जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है क्लाइंट और ब्राउज़र के बीच में वो एक सिक्योर होता है, यानी कि ये एक सिक्योर कनेक्शन को दिखाता है। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा जो SSL क्या होता है, वो आपका एक प्रोटोकॉल होता है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा को सिक्योरली ट्रांसफर करता है, यानी कि एक सिक्योर कनेक्शन को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम टू सर्च, एक सर्च इंजन एक प्रोग्राम होता है जिसकी हेल्प से हम क्या सर्च करते हैं? फॉर इंफॉर्मेशन, वेब पेजेस फॉर स्पेसिफाइड इंडेक्स टर्म, वेब पेजेस फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म। बिल्कुल सही है, जो आपका सर्च इंजन होता है, जो भी आप उसमें कीवर्ड टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग यूट्यूब पे जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं जो आपका यूट्यूब है ये भी एक प्रकार का एक सर्च इंजन है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो को सर्च करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई वीडियो देखनी होती है तो आप वहाँ पर लिखते हैं उसके सर्च बार में कि भैया मुझे इसकी वीडियो चाहिए, तो जो आपने वहाँ पर टाइप किया है उसको बोलते हैं कीवर्ड, यानी कि आप किस टर्म को सर्च करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से जो आपका सर्च इंजन होता है, जैसे आपका गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये जो भी आप टर्म सर्च करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सामने वेब पेज को शो करते हैं। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर, वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसे हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर के लिए यूज़ करते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, एक बार नहीं कई बार आ चुका है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा F7। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो आपने स्पेलिंग लिखी है, डॉक्यूमेंट में आपने जो कंटेंट लिखा है उसमें कहाँ कहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर F7 की प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा F1 की हेल्प से आप हेल्प ले सकते हैं, जबकि F12 की हेल्प से आप किसी भी फोल्डर या फिर किसी भी फाइल को आप सेव एज कर सकते हैं। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F7 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, MDA स्टैंड्स फॉर, MDA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिल्कुल सही है, आपका फुल फॉर्म होता है मेल डिलीवरी एजेंट। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये बताइए कि जो आपका MDA होता है यानी कि मेल डिलीवरी एजेंट होता है, वो कौन होता है? SMTP होता है या फिर POP3 होता है? इन्हीं में से कोई, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको सही ऑप्शन बताना है कि इनमें से किसे हम लोग MDA कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ ईमेल, ईमेल के बेनिफिट क्या हैं? फास्ट स्पीड, कॉस्ट इफेक्टिव, रिकॉर्ड कीपिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी कि ईमेल क्या होता है, ईमेल और जीमेल में अंतर क्या होता है। तो मैंने इसमें बताया था कि जो ईमेल है उससे जो आपका मैसेज होता है वो जल्दी सेंड होता है, इसमें आपकी लागत कम आती है, और एक बार से आप इसको रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नॉन एज, किसी भी कोड को स्क्रैम्बल करना उसे हम क्या कहते हैं? एन्क्रिप्शन, फायरवॉल, स्क्रैम्बलिंग, या फिर पासवर्ड प्रूफिंग। तो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्क्रैम्बलिंग होता क्या है? तो जब भी आपके पास कोई कंटेंट होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, या हम बोलते हैं कोई डेटा होता है, उसको आप किसी कोड में चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनक्रिप्शन, या हम बोल सकते हैं कि स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्काइप इज वन ऑफ द बेस्ट, स्काइप क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, वेब सर्वर है, या फिर प्रोटोकॉल है? बताइए सर। बिल्कुल सही है, जो स्काइप है ये एक प्रोटोकॉल है। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, CAD स्टैंड्स फॉर, CAD का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडवांस डेवलपर, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिज़ाइन, कंप्यूटर ऑल डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो बिल्कुल सही है, CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी कई बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आप इसको फुल फॉर्म तैयार कर लीजिए। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट वेब ब्राउज़र, इनमें से ऐसा कौन सा वेब ब्राउज़र है जो सबसे पहला वेब ब्राउज़र है? क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर मोज़ैक? तो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें जो पहला वेब ब्राउज़र था
उसका नाम था नेक्सस। चूँकि यहाँ पर नेक्सस का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इस केस में हम लोग यहाँ पर मोज़ैक को टिक करेंगे और ये आपका एक पहला वेब ग्राफिकल ब्राउज़र था, तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्राउज़र है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है और ये विंडो के साथ में पहले से इनबिल्ड होकर आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डेटा ड्यूरिंग पावर फेलर यूज एन। अगर आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं और आप मान लीजिए कोई आपके पास डेटा है, आप उसके लॉस से बचना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे थे और अचानक से लाइट चली गई यानी कि पावर चली गई, तो उस केस में जो आपका डेटा है वो लॉस हो जाएगा। लेकिन आप इसको किसकी हेल्प से रोक सकते हैं, किसकी हेल्प से आप इसको बचा सकते हैं? इनक्रिप्शन प्रोग्राम से, सर्च प्रोटेक्टर से, फायरवॉल से या फिर यूपीएस से। तो बिल्कुल सही है यूपीएस, जो इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगर लाइट चली जाती है तो उस केस में ये आपके पीसी को कुछ टाइम तक पावर सप्लाई देता रहता है। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, WAIS स्टैंड्स फॉर। WAIS का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही है, जो WAIS होता है इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो WAIS है ये किस मॉडल पर काम करता है, तो आपका आंसर आएगा क्लाइंट सर्वर। आंसर क्या आएगा? क्लाइंट सर्वर। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, प्लग इन इज आ। जो प्लग इन है वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज या फिर फ्लैश प्लेयर। तो बिल्कुल सही है, जो आपका प्लगइन है वो एक सॉफ्टवेयर है। प्लगइन को हम लोग ऐड ऑन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऐड ऑन। और इसे हम बोल सकते हैं एड इन, यानी कि प्लगइन, ऐड ऑन और ऐड इन, ये तीनों ही टर्म सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द राइट टू कॉपी कैन बी ग्रांटेड बाई कोर्ट, गवर्नमेंट, कंपनी या फिर ऑनर। अगर आप किसी कॉपी, मान लीजिए आपके पास कोई कंटेंट है, आप उसकी कॉपी लेना चाहते हैं किसी और से, तो उसके लिए आपको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? कोर्ट से, गवर्नमेंट से, कंपनी से या फिर उसके ऑनर से। तो बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल हमने कोई वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट किया और जो वीडियो ट्यूटोरियल वो हमारा है, तो उस पर हक किसका है? उस पर हक मेरा है। अगर आप उसका यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसके ऑनर से, उस कंटेंट के ऑनर से परमिशन ग्रांट करवानी होगी, ना कि कोर्ट से या फिर गवर्नमेंट से या फिर कंपनी से। तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑनर, जिसका वो कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉर अ ब्राउजर टू कनेक्ट टू अदर रिसोर्सेज द लोकेशन आर एड्रेस ऑफ द रिसोर्सेज मस्ट बी स्पेसिफाइड, दीज एड्रेसेस आर कॉल्ड। जब भी आप ब्राउज़र, जो आपका ब्राउज़र होता है वो किसी रिसोर्स से में जो किसी लोकेशन या फिर किसी एड्रेस से कनेक्ट होता है तो उस URL को क्या बोलते हैं? तो उसको हम उस एड्रेस को बोलते हैं URL, और URL को हम लोग एक नाम और से जानते हैं एंड दैट इज़ वेब एड्रेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए, URL। जबकि जो आपका MSN है ये क्या है बताइए? आप समझे? आपको एक ब्राउज़र है या फिर एक सर्च इंजन है। आपको इन दोनों से आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। MSN क्या है? ब्राउज़र है या फिर सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेंडिंग अ फाइल फ्रॉम योर पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी आर डिस्क टू अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड। जब भी आप कोई फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? लॉगिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग या फिर हैंगिंग। तो बिल्कुल सही है, उसको बोलते हैं अपलोडिंग। यानी कि जब भी आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को सेंड कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग। जबकि सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर में जो आप प्रोग्राम या फिर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। इसमें क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अपलोडिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्नोबॉल इज एन। स्नोबॉल क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, HLL है, सॉफ्टवेयर है या फिर सर्च इंजन है। तो यहाँ पर बात आई है स्नोबॉल की, तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसमें क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HLL। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, SSTF स्टैंड्स फॉर। SSTF का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग, स्मॉल टाइम फर्स्ट, सिंपल सीक टाइम फर्स्ट, स्मॉल सिंपल टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। तो बिल्कुल सही है, जो SSTF है
ये एक एल्गोरिथम है और इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं होता, सिंपली नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम बोलते हैं W3, ये हम बोल सकते हैं WWW, वॉज डिवाइस्ड बाई। वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा डिवाइस किया गया था? CERN के द्वारा, ECRN के द्वारा, CERN के द्वारा, या फिर NetW के द्वारा? बिल्कुल सही है। जो आपका WWW है इसे CERN के द्वारा डिवाइस किया गया था। और जो ये CERN है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 17,000 प्लस साइंटिस्ट वर्क करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टर्म DBMS स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में हजारों बार रिपीट हो चुका है। तो DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिल्कुल इजी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ISDN PRI हैज़ हाउ मैनी चैनल्स। जो ISDN PRI है उसमें कितने चैनल होते हैं? 22B+1D, 23B+1D, 24B+1D, या फिर 25B+1D? तो यहाँ पर बात किसकी आई है? ISDN में PRI की, यानी कि प्राइमरी रेट इंटरफेस की। तो जो आपका PRI है उसमें 23B+1D होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि B और D का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 23 बियरर चैनल होते हैं जबकि एक डेल्टा चैनल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड दैट इज 36। LLC स्टैंड्स फॉर। LLC का फुल फॉर्म क्या होता है? लिंक लिसन कैस्टस, लिंक लॉजिक कंट्रोल, लॉजिक लिंक कंट्रोल, लॉजिक लैग कंट्रोल? बिल्कुल सही है। जो आपका LLC है और मैक है, ये आपकी दोनों ही डेटा लिंक लेयर की सब लेयर हैं। किसकी लेयर हैं? डेटा लिंक लेयर की सब लेयर हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है LLC का फुल फॉर्म, तो LLC का फुल फॉर्म होता है लॉजिक लिंक कंट्रोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गूगल सर्विस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो गूगल सर्विस है वो एक कैसा एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? ये एक DNS सर्वर है, ये एक डेटाबेस सर्वर है, या एक पोर्टल है, या फिर सर्च इंजन है? तो आप जानते हैं कि गूगल, याहू, बिंग, ये आपके सारे के सारे सर्च इंजन है। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड दैट इज 38। व्हाट इज द डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन ASP? ASP में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है? जावास्क्रिप्ट, पेरल, इक्मा स्क्रिप्ट, या फिर VB स्क्रिप्ट? तो यहाँ पर बात आई है ASP की। तो ASP का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिव सर्वर पेज। क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो आपका ASP है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो VB स्क्रिप्ट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ASP में। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जबकि आपको यहाँ पर दो टर्म दिख रहे होंगे, फर्स्ट इज जावास्क्रिप्ट एंड सेकेंड इज इक्मा स्क्रिप्ट। तो जो जावा स्क्रिप्ट है इसका पुराना नाम इक्मा स्क्रिप्ट था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, VB स्क्रिप्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट प्रोडक्ट डिड अमेजॉन फर्स्ट सेल? जो अमेजॉन है, आप जानते हैं कि आजकल की जो सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ई-कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन। तो जो अमेजॉन है वो उसने सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट सेल किया था? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, बुक्स, म्यूज़िक, या फिर CD? तो बिल्कुल सही है। जो आपकी अमेजॉन एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, इसने सबसे पहले एक बुक सेल की थी। इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, बुक्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, IPR स्टैंड्स फॉर। IPR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजर्व, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी रिजर्व? तो बिल्कुल सही है। बात यहाँ पर आई है IPR की, तो IPR का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। वो कौन टर्म है जो कि मैक एड्रेस के बेसिस पर निर्णय लेता है? हब, स्विच, राउटर, या फिर गेटवे? तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात आई है मैक एड्रेस की, तो जो आपका स्विच होता है ये मैक एड्रेस की बेसिस पर डिसीजन लेता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैक एड्रेस होता है वो कितने बिट लंबा होता है?
तो आपका आंसर आएगा 48 बिट लंबा होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो आपका मैक एड्रेस है वो डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्विच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर हाई एंड प्रिंटर्स, वो कौन से प्रिंटर्स हैं, वो कौन सा प्रिंटर है जो कि हाई एंड प्रिंटर है? तो बिल्कुल सही है, लेज़र। जो आपका लेज़र प्रिंटर है वो एक हाई एंड प्रिंटर है। जो लेज़र है ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, चेन प्रिंटर, लेन प्रिंटर, ये आपके सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेज़र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, VoIP स्टैंड्स फॉर, VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ओवर आईपी, वीडियो ओवर आईपी, वायरसेस ओवर आईपी, या फिर वर्चुअल ओवर आईपी? तो बिल्कुल सही है। जो आपका VoIP होता है इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि जो आपकी कॉलिंग हो रही है वो यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल हो रही है। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वॉइस ओवर आईपी। और आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, SQL स्टैंड्स फॉर, SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या फिर सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज? तो बिल्कुल सही है। जो SQL है ये एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ध्यान दीजिए, कभी कभी आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन में देता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो आपको उसको नहीं टिक करना है, स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज नॉन एज, वो कौन सा सर्किट है जो किसी भी डेटा की 1 बिट को स्टोर करता है? उसे हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर, इनकोडर, डिकोडर, या फिर फ्लिप फ्लॉप? तो बिल्कुल सही है। जो फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट होता है जो कि 1 बिट को स्टोर करता है। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, खासकर ICT वालों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज, ये क्वेश्चंस भी अलग अलग एग्जाम्स में कई बार खूब पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो आपका टोपोलॉजी है और जो सबसे विश्वसनीय होता है, हाईएस्ट रिलायबल है, एंड दैट इज मेश टोपोलॉजी। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, मेश टोपोलॉजी। अगर ये सबसे विश्वसनीय है तो सबसे खर्चीला भी है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इसको मैनेज करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं, यानी कि जो आपका सिस्टम है उनको एज अ मेश टोपोलॉजी कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में एक्सपेंशन ज़्यादा आता है, यानी खर्चा ज़्यादा आता है। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, SMPS मीन्स, SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम मैनेजमेंट पावर सप्लाई, सिंक्रोनस मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, या फिर सिक्वेंशियल मोड पावर सप्लाई? तो बिल्कुल सही है, SMPS यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। जो SMPS है वो कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसके थ्रू मदरबोर्ड में, हार्ड डिस्क में, अलग अलग पार्ट्स में करंट को पहुंचाया जाता है SMPS के थ्रू में। तो इसमें SMPS के थ्रू, तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, DVD स्टैंड्स फॉर, DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? और ये क्वेश्चन भी मोस्टली रिपीटेड है। डिजिटल वैल्यू डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डायरेक्ट वर्सटाइल डिस्क, या फिर डुअल वर्सटाइल डिस्क? तो बिल्कुल सही है। जो DVD है इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया आपको DVD का फुल फॉर्म नहीं आता है, आपने गलत बताया है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है कि DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो भैया आप भी सही हैं और हम भी सही हैं। क्यों? क्योंकि जो DVD है इसका फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी होता है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। जो भी आपके ऑप्शन में दिखे आप उसको टिक करें, वीडियो और वर्सटाइल दोनों ही सही है। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर इज पोस्ट लोकेटेड, जो पोस्ट है वो कहाँ पर लोकेट होता है, यानी कहाँ पर स्टोर होता है? DRAM में, हार्ड ड्राइव में, रैम में, या फिर रोम में? दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा था वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आऊँ। अगर आपको इस टाइप की क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हम आपको और भी बेहतर तरीके से तैयारी करा सकें। तो जो आपका पोस्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट,
ये आपका रोम में स्टोर होता है। अब बात यहाँ पर आई है रोम की, तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी, जो कि एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कहने का मीन्स ये है कि इसमें जो डेटा है वो लाइट जाने पर भी डिलीट नहीं होता है, रिमूव नहीं होता है। जबकि जो रैम है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जिसे हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, क्योंकि जब तक इसमें पावर सप्लाई रहती है तब तक कि इसमें डेटा सिक्योर रहता है। पावर सप्लाई कटते ही जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। जो रैम है वो दो टाइप की होती हैं, एक आपकी होती है एस रैम और एक आपकी होती है डी रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, की इज यूज्ड टू टेक स्नैपशॉट ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन। वो कौन सी की है जिसकी हेल्प से हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट, जिसको हम बोलते हैं स्नैपशॉट, ले सकते हैं? आल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, एंटर प्लस प्रिंट स्क्रीन, F1 प्लस प्रिंट स्क्रीन, या फिर प्रिंट स्क्रीन। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात आई है स्क्रीनशॉट लेने की, तो हम प्रेस करेंगे प्रिंट स्क्रीन, जो कि एक बटन आपकी होती है। इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मॉडल दैट फाइल शेयरिंग नॉर्मली यूजेज इज। वो कौन सा मॉडल हम कहेंगे जो फाइल शेयरिंग में यूज होता है? पीयर टू पीयर, पीयर बिटवीन पीयर्स, टू वे शेयरिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही है, वो आपका मॉडल होता है टू वे शेयरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसका एग्जांपल आपका FTP हो सकता है, क्योंकि हम लोग स्किल से फाइल को ट्रांसफर करते हैं, और ये आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है, यानी कि टू वे होता है। इधर से भी आप सेंड कर सकते हैं और इधर से भी सेंड कर सकते हैं। उसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना है कि जो FTP होता है वो TCP का कौन सा पोर्ट यूज करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑन द इंटरनेट विच वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। इंटरनेट प्रोटोकॉल का कौन सा वर्जन सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है? IPv1, IPv3, IPv4, या फिर IPv6। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात आई है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की, तो इसके दो वर्जन हैं, एक आपका है IPv4, एक आपका है IPv6। तो जो आजकल यूज हो रहा है मोस्टली, वो आपका यूज़ हो रहा है IPv6, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और ये 128 बिट लंबा होता है, जबकि IPv4 32 बिट लंबा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसको हम बोलते हैं SSL, एक प्रोटोकॉल है जिसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? IETF के द्वारा, एप्पल के द्वारा, नेटस्केप के द्वारा, या फिर HP के द्वारा। बिल्कुल ईजी है। जो SSL है, जो प्रोटोकॉल है, इसे नेटस्केप के द्वारा डेवलप किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी कोई ऐसी साइट ओपन की होगी जिसके पहले लिख के आता है HTTPS, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो आपका S है ना, ये SSL वाला SS है, यानी कि वो जो कनेक्शन है वो सिक्योर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेटस्केप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नंबर्स इन बेस 16 आर कॉल्ड एज। वो नंबर जिसका बेस 16 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, या फिर बाइनरी नंबरिंग सिस्टम। बिल्कुल इजी है। जिसका बेस 2 होता है उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस 8 होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 10 होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 16 होता है उसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। और हमसे यहाँ पर पूछा गया था वो नंबर जिसका बेस 16 होता है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा हेक्साडेसिमल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड दैट इज 55, व्हाट प्रोटोकॉल डज PPP, जो PPP, व्हाट प्रोटोकॉल डज PPP यूज टू आइडेंटिफाई नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो PPP यूज करता है किसी भी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में को आइडेंटिफाई करने के लिए? NCP, ISDN, LCP, HDLC। बिल्कुल सही है। तो वो आपका होता है NCP। बात यहाँ पर आई है NCP की, तो NCP का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि पैकेट में होता है। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पिंग स्टैंड्स फॉर, पिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? पैकेट इंटरनेट गोफर, पैकेट इंटरप्ट गेथर, पल्स इंटरेक्टिव गोफर, या फिर पैकेट इंटरेक्टिव गोफर। मुझे मालूम है कि आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। होता क्या है? पैकेट इंटरनेट गोफर। ये क्वेश्चन यूपी SSSC और O लेवल ने कई बार रिपीट किया है। तो जो आपका पिंग है ये एक कमांड होती है और इसका फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट गोफर। तो इसमें क्या रहेगा?
ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड बाय रिमोट लॉगिन। ओ लेवल में ये क्वेश्चन 50 बार पूछा गया है, 50 बार क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हुआ है। तो जो आपका रिमोट लॉगिन में यूज होने वाला प्रोटोकॉल है एंड दैट इज़ टेलनेट। जो टेलनेट है वो टीसीपी का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 23 यूज़ करता है, जबकि जो एफटीपी है वो पोर्ट नंबर 20 और 21 यूज़ करता है, जबकि एसएमटीपी पोर्ट नंबर 25 यूज़ करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए टेलनेट एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बिल्कुल सही है, जो आपका लिनक्स है वो एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ निबल कंसिस्ट ऑफ बिट्स। जो निबल होता है वो कितने बिट से मिलकर बनता है, 2, 4, 8, 16। बिल्कुल ईजी है। जो एक निबल होता है उसमें 4 बिट होते हैं, जबकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और 1024 बाइट का 1 केबी होता है। क्या होता है, 1 केबी होता है, और 1024 केबी का यानी कि 1024 किलो बाइट का 1 मेगाबाइट होता है, जबकि 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है, इसको बोलते हैं जीबी, और 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट होता है, जिसको बोलते हैं टीबी। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स रिफ्रेश। इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो आपकी होती है डी रैम। क्या होती है, डी रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि रैम का एक टाइप है। इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डी रैम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टर्म PRN इज रिलेटेड टू। जो PRN एक टर्म है ये किससे संबंधित है, पैरेलल पोर्ट से, सीरियल पोर्ट से, या फिर गेट्रॉनिक्स पोर्ट से, या फिर USB पोर्ट से। तो यहाँ पर आपको दिया गया टर्म PRN का मतलब होता है प्रिंटर। क्या मतलब होता है इसका, प्रिंटर। और जो प्रिंटर है उसे हम लोग पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम लोग LPT भी कहते हैं। क्या कहते हैं, LPT। और साथ ही ये तो आपका होगा पैरेलल पोर्ट, लेकिन जो आपका कॉम होता है इसे हम लोग सीरियल पोर्ट में यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पैरेलल पोर्ट, क्योंकि हम लोग पैरेलल पोर्ट से ही अपने प्रिंटर को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा है USB। तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये एक टाइम पर मैक्सिमम 127 डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच नेटवर्क टोपोलॉजी यूज टोकन पासिंग। वो कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि टोकन पासिंग का यूज़ करती है, स्टार, बस, स्क्वायर, या फिर रिंग। तो बिल्कुल सही है, वो आपकी होती है रिंग टोपोलॉजी। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वाईफाई यूजेस मैथड टू एक्सेस मीडियम। वाईफाई कौन सा मेथड यूज़ करता है किसी भी मीडियम को एक्सेस करने के लिए, CSMACD, CSMACA, CSMAAC, या फिर CSMADC। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात किसकी आई है, बात आई है वाईफाई की। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो वाईफाई है, कभी कभी आपके एग्जाम में देता है क्वेश्चन वाईफाई, और कभी कभी आपके देता है इथरनेट। अगर लिखा होगा वाईफाई तो उस केस में आपको टिक करना है CSMACA। क्या टिक करना है, CSMACA। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि भैया जो एथरनेट है वो कौन सा मेथड यूज़ करता है, तो आपका आंसर आता है CSMACD। CD कब आएगा एथरनेट के लिए, CA कब आएगा वाईफाई के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर बात किसकी आई है, CSMA की। तो जो CSMA है इसका फुल फॉर्म होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अगर आपको नहीं मालूम था तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी CSMACA। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड दैट इज 64। बायोस इज नॉन एज। जो बायोस है उसको हम किस नाम से जानते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चंस भी अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार, हजारों बार। तो जो बायोस है
इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सॉफ्टवेयर नहीं होता है भैया, क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी आपसे पूछता है कि जो बायोस है वो किस में स्टोर होता है, तो आपका आंसर आएगा रोम में। और रोम कहाँ पर लोकेट होती है? तो वो लोकेट होती है मदरबोर्ड में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि कंप्यूटर की मम्मी यानी मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच कमांड डज नॉट एग्जिस्ट इन डॉस? वो कौन सी कमांड है जो डॉस में एग्जिस्ट नहीं करती है? वो डॉस में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। CLS, सम, CD या फिर DIR? बिल्कुल सही है, CLS भी एक कमांड होती है जिसकी हेल्प से हम लोग स्क्रीन को क्लियर करते हैं। जबकि जो सम है ये एक फार्मूला होता है जो हम लोग एक्सेल में यूज़ करते हैं नंबर को ऐड करने के लिए, नंबर्स का सम निकालने के लिए। तो जो सम है वो कोई भी कमांड नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन भैया बात यहाँ पर किसकी आई है? डॉस की। तो डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये आपका CUI बेस्ड होता है। जबकि जो विंडो है ये आपका GUI बेस्ड है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन? जो कैश मेमोरी है वो किसके किसके बीच में काम करती है? CPU एंड रैम के बीच में, रैम एंड रोम के बीच में, CPU एंड हार्ड डिस्क के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल ईजी है। जो आपकी कैश मेमोरी है, मैं आपको बनाता हूँ डायग्राम। यहाँ पे आपकी होती है रैम, सॉरी क्या होती है? रैम, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, या हम बोल सकते हैं मेन मेमोरी। इसके बाद आपकी होती है कैश, देन इसके बाद आपकी होती है रजिस्टर। तो जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो आपकी होती है रजिस्टर। और हम अगर कहें तो अगर हमारा एरो, तो इस केस में जो सबसे ऊपर है वो सबसे फास्ट है, फिर कैश उससे कम फास्ट है, और रैम थोड़ा उससे कम फास्ट है। जो रोम है, जो आपके में क्वेश्चन आता है कि जो रैम है और रोम है इनमें से कौन सी स्लो है? तो जो आपकी रोम होती है वो स्लो होती है, जबकि जो रैम है वो फास्ट होती है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर, अगर हम यहाँ पर देखें, ऑप्शन नंबर ए, CPU एंड रैम के बीच में कैश मेमोरी काम करती है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। और CPU मेमोरी को हम बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी। तो भी आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड दैट इज 67, अ डिवाइस यूज्ड फॉर फिल्टरिंग नेटवर्क ट्रैफिक? वो कौन सी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं? भैया किस साइड, किस ट्रैफिक को अंदर आना है और किसको अंदर नहीं आना है? प्री प्रोसेसर, फायरवॉल, फ्लिप फ्लॉप, या फिर डिकोडर? बिल्कुल सही है, वो आपका होता है फायरवॉल। और जो फायरवॉल होता है ये आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों प्रकार से आता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज वेब क्रॉलर? वेब क्रॉलर किसे कहते हैं? एक प्रोग्राम दैट इंडेक्स वेबसाइट्स, अ कंप्यूटर वायरस, अ ब्राउजर, अ हैकर कम्युनिटी? तो बिल्कुल सही है, जो आपका वेब क्रॉलर है ये एक प्रोग्राम होता है जो कि वेबसाइट को इंडेक्स करता है। और वेब क्रॉलर को हम लोग स्पाइडर बूट भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके सामने पूछता है कि जो वेब क्रॉलर है इसका दूसरा नाम क्या है, तो आपका आंसर आएगा स्पाइडर बूट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आ USB बस इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हाउ मेनी डिवाइसेस एट वन टाइम? मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपका USB है वो एक टाइम पर वो अधिकतम 127 डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीरो सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर? जो नीरो एक सॉफ्टवेयर है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव, कनेक्टिंग इंटरनेट, प्रिंटिंग, या फिर बर्न CD रोम? तो बिल्कुल सही है, जब भी हमें किसी भी CD को बर्न करना होता है, उस पर लिखना होता है, तो हम लोग उसके लिए नीरो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, बर्न CD। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्क द मोस्ट अप्रिसिएट स्टेटमेंट? मेल मर्ज कैन बी यूज्ड टू प्रिंट द फॉर्म लेटर्स? Mail merge can be used to print the form letters and mailing labels. Mail merge can be used to print envelopes, या फिर all the of the above? तो बिल्कुल सही है, जो मेल मर्ज है उसकी हेल्प से हम लोग लेटर को भी प्रिंट कर सकते हैं, मेलिंग लेबल को प्रिंट कर सकते हैं, और इनवेलप को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट आर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म? वो कौन सी डिवाइस है जिसमें हम लोग ड्राइंग या फिर किसी प्रिंटेड टेक्स्ट को
या इमेज को डिजिटल फॉर्म में चेंज करती है, तो वो आपका होता है स्कैनर। जब भी आप लोग फॉर्म फिल करते हैं तो उस केस में कभी कभी आपके फ़ोटो और साइन को स्कैन करना होता है, तो उस केस में स्कैनर यूज़ करते हैं। स्कैनर क्या करता है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है, साइन होता है, उसको वो डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। वो कौन सी डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, होनी ही चाहिए? जॉयस्टिक, सीडी ड्राइव, माउस या फिर एनआईसी कार्ड? तो बिल्कुल सही है, एनआईसी कार्ड। अगर आपके सिस्टम में एनआईसी कार्ड नहीं है तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, एनआईसी कार्ड। बात यहाँ पर एनआईसी की आई है तो एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इज नॉन एज लूप बैक एड्रेस। और ये क्वेश्चंस भी कई एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ है और आपके ओ लेवल एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो बात यहाँ पर किसकी आई है, लूप बैक एड्रेस की। तो जो लूप बैक एड्रेस है वो आपका 127.0.0 से लेकर 127.255.255.255 के बीच में जो भी आते हैं एड्रेस, वो आपके लूप बैक एड्रेस होते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी में एड्रेस दिया गया है 127.0.0.1, वो जो एड्रेस है ये इस रेंज के बीच में आ रहा है। तो इस वजह से जो आपका ऑप्शन नंबर सी पे एड्रेस दिया गया है वो एक लूप बैक एड्रेस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर बायोस ऑन मदरबोर्ड। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ भैया। तो जो आपका होती है रोम, जिसको बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी, इसी में आपका बायोस स्टोर रहता है। और यहाँ पर बात किसकी आई है, बायोस की। फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करस्पॉन्ड टू। जो टीसीपी है यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, वो किस लेयर के प्रति जिम्मेदार होता है? नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर? तो मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में कि जो आपका टीसीपी है और यूडीपी है, ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कन्वर्ट डिजिटल डेटा टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। वो कौन सा डिवाइस है जो कि डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में चेंज करता है? लैन कार्ड, साउंड कार्ड, मॉडेम या फिर वीडियो कार्ड? तो बिल्कुल सही है, मॉडेम, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जो कि एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में चेंज करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ। बाइनरी डिजिट को क्या कहते हैं? बिट, बाइट, नंबर या फिर कैरेक्टर? तो बिल्कुल सही है, जो आपका 0-1 होता है जिसको हम बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज या हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये आपका 0 और 1 है ना, ये आपका होता है बिट, यानी कि ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, यानी कि 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ। आप जानते हैं जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, यानी कि मशीनी लैंग्वेज समझता है। तो उसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, बिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टीसीपी इज कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल एट। जो टीसीपी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है, लेकिन भैया ये किस लेयर पे यूज़ किया जाता है? एप्लीकेशन लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे या फिर फिजिकल लेयर पे? तो मैंने आपको अभी बताया जो आपका टीसीपी है, यूडीपी है, ये आपके दोनों प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पर यूज़ होते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, यहाँ पर बात किसकी आई है, टीसीपी की ना। जो आपका टीसीपी होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पर बी नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर। वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक सेंट्रल कंट्रोल की आवश्यकता होती है? बस, रिंग, स्टार या फिर मिस? तो बिल्कुल सही है, जो आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है इसमें एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है और इससे हम लोग बाकी के पीसीज या कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, स्टार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 81, DLL एक्सटेंशन स्टैंड्स फॉर। जो DLL है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक, इसके बाद क्या आएगा, और लाइब्रेरी। यानी कि आप यहाँ पर डी और एल का फुल फॉर्म दिया गया है, लेकिन जो बीच में एल लिखा गया है इसका फुल फॉर्म यहाँ पर भरना है आपको। तो जो आपका DLL होता है इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। तो यहाँ पर लिंक नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिंक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लाइसेंस नहीं आएगा, क्या आएगा, लिंक आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है।
मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करें। सो नेक्स्ट, FAT स्टैंड्स फॉर। FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल, फोल्डर एलोकेशन टेबल, फोल्डर एलोकेशन ट्रांजिशन, या फिर फाइल एलोकेशन ट्रांजिशन। तो बिल्कुल सही है। जो आपका फैट है इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाई। जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है, उस ढांचा है, जो बेसिक ढांचा है, उसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था? जॉन वॉन न्यूमन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेच पास्कल, या फिर गॉर्डन मूर। बिल्कुल सही है। जो बेसिक आर्किटेक्चर था कंप्यूटर का, उसे जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा डेवलप किया गया था। जबकि चार्ल्स बेबेज हैं, इन्हें हम लोग कंप्यूटर का पितामह यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जबकि ब्लेच पास्कल ने एक डिवाइस बनाई थी, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसे हम बोलते हैं पास्कलाइन। जबकि गॉर्डन मूर ने एक लॉ दिया था कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज अ बग इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में जो बग होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट, एरर, सिंटैक्स, या फिर बी एंड सी दोनों। तो बिल्कुल सही है। जो बग होती हैं उनको हम बोलते हैं एरर, और एरर को दूर करने को बोलते हैं डीबग। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ RDBMS। RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैंने आपसे अभी कहा था कि जो आपका DBMS है, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी या तो ऑप्शन नंबर ए आने का चांस है, लेकिन जो आपका आर होता है इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल असाइंस IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। जो भी इंटरनेट में क्लाइंट कनेक्ट हैं उनको IP एड्रेस कौन सा प्रोटोकॉल असाइन करता है? DHCP, IP, TCP, टेलनेट। तो बिल्कुल सही है। तो वो आपका होता है DHCP। आपको DHCP का फुल फॉर्म बताना है, क्योंकि मैंने आपको इसका फुल फॉर्म कई बार बताया है। तो आपको इसका फुल फॉर्म कमेंट करना है, और जो कमेंट करेगा उसको हम उसकी कमेंट को पिन करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, SQL स्टैंड्स फॉर। तो जो SQL है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बेस्ड प्रिंटिंग डिवाइस इज। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में से संबंधित कौन सी डिवाइस है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, स्कैनर प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका लेज़र प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, फोटो प्रिंटर होता है, ये आपके सारे के सारे प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। जबकि जो डेजी व्हील प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, ये आपके सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, IRC स्टैंड्स फॉर। जो IRC है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट रिलेटेड चैट, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिलेटेड कंटेंट, या फिर इंटरनेट रिलायबल कंटेंट। तो बिल्कुल सही है। जो IRC है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नेम गिवन टू अ डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। हर वो डिवाइस जो हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम, CPU, पेरीफेरल, या फिर रजिस्ट्री। बिल्कुल सही है। पेरीफेरल डिवाइस, जब माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो ये जॉयस्टिक हो गया, ये आपकी सारी क्या हैं? पेरीफेरल डिवाइसेस हैं, क्योंकि हम लोग उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड ब्राउजर। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्राउज़र कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल, या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात किसकी आई है? ब्राउज़र की। तो जो आपका IE है, जिसको बोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्राउज़र है। क्यों?
क्योंकि जब भी आप लोग विंडो अपने सिस्टम में डलवाते हैं तो उस केस में जो विंडो है ये विंडो के साथ में पहले से ही इनबिल्ड होकर आता है, इसको आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। तो जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्राउज़र है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्विस फॉर डिजिटल नेटवर्क, जिसको बोलते हैं ISDN, इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर सिमलेनियस डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ। जो आपका ISDN है, इसकी हेल्प से हम लोग किस प्रकार का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वॉइस, वीडियो, डेटा या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही है, जो आपका ISDN है इसके थ्रू हम लोग वॉइस, वीडियो और डेटा इन सभी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जो आपका ISDN है इसके दो चैनल होते हैं, एक आपका होता है BRI, एक आपका होता है PRI। BRI का फुल होता है बेसिक रेट इंटरफेस और PRI का फुल होता है प्राइमरी रेट इंटरफेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड दैट इज 93, टू गेट हेल्प फ्रॉम व्हेन यूजिंग ऑफिस। जब आप किसी ऑफिस के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो उस केस में अगर आपको हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, तो आप कौन सी की को याद करेंगे, यानी कौन सी की को प्रेस करेंगे, F1 की, F2 की, F3 की या फिर F4 की। तो बिल्कुल सही है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए आपको F1 की प्रेस करनी होगी। जो F1 की है ये एक फंक्शन की है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो कीबोर्ड होता है उसमें 12 यानी कि 12 फंक्शन की होती हैं F1 से लेकर F12 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड दैट इज 94, इज़ यूज्ड टू इनेबल द यूज़ ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट। वो क्या है जिसकी हेल्प से हम लोग डॉक्यूमेंट को एक्टिव कर सकते हैं, यानी कि एक्टिव डॉक्यूमेंट को यूज़ करने के लिए इनेबल करते हैं, HTML, CGI, जावा या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही है, वो आपकी है जावा। जो जावा है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे जेम्स गुसलिंग के द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच नेटवर्क टोपोलॉजी आर अफेक्टेड बाय द लॉस ऑफ वन कंप्यूटर। वो कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है अगर उसमें एक कंप्यूटर ही खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क होता है वो बंद हो जाता है। बिल्कुल सही है, तो वो आपकी होती है रिंग टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है। चूँकि यहाँ पर ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इस केस में आप यहाँ पर लिख लीजिएगा रिंग, क्योंकि जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है वो कुछ इस टाइप से होती है। फॉर एग्जांपल ये पीसी हो गया, ये पीसी, ये पीसी, ये पीसी, ये पीसी, ये पीसी, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अगर एक भी पीसी खराब हो जाता है तो इस केस में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो बंद हो जाता है। अगर यहाँ पर लिखा गया होता कि लॉस ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर, ठीक है, तो आप टिक करते ऑप्शन नंबर बी स्टार, क्योंकि जो आपका स्टार टोपोलॉजी है उसमें आपका एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है। अगर यही खराब हो जाएगा तो बाकी के पीछे भी काम नहीं करेंगे। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द IPv4 एड्रेस कंटेन बिट। जो IPv4 होता है वो कितनी बिट को कंटेन करता है, 4, 32, 12 या फिर 8, बताइए सर। तो बिल्कुल सही है, बात यहाँ पर आई है IPv4 की, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की। तो जो आपका IPv4 होता है वो 32 बिट लंबा होता है, जबकि जो एक होता है IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये आपका होता है 128 बिट लंबा। एक आपका होता है मैक एड्रेस, वो आपका होता है 48 बिट लंबा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टूल दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फाइल्स अमंग कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। वो कौन सा टूल है या हम बोल सकते हैं प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा या फिर किसी फाइल को इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, FTP, आर्ची, SMTP या फिर गोफर। तो बिल्कुल सही है, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि TCP का पोर्ट नंबर 20 और 21 यूज़ करता है। जबकि जो आर्ची है ये सबसे पहला सर्च इंजन था, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो SMTP है ये एक ईमेल प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से ईमेल को ट्रांसफ़र किया जाता है। जबकि एक होता है POP3 और एक होता है IMAP4। POP3 और IMAP4 की हेल्प से ईमेल रिसीव किया जाता है। और यहाँ पर बात आई है POP3 की, तो POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3।
जबकि जो IMAP4 है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन। वो कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में होता है इसे हम कौन सा ट्रांसमिशन कहेंगे? ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर सिंप्लेक्स? तो बिल्कुल सही है, जो भी कम्युनिकेशन कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, कीबोर्ड कैसे काम करता है, मैंने इसके बारे में आपको एक प्रैक्टिकली वीडियो के माध्यम से समझाया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं क्या करूँगा, आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कीबोर्ड के अंदर होता क्या है और वो कीबोर्ड कैसे काम करता है। तो जो आपका कीबोर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को ही सेंड कर सकता है, यानी कि वो सेंडर है और कंप्यूटर क्या है, रिसीवर है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सिंप्लेक्स। जबकि जो आपका ब्लूटूथ होता है, जो ब्लूटूथ होता है वो एक हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है। क्यों? फॉर एग्जांपल आपके पास दो मोबाइल हैं, एक मोबाइल ये है, एक मोबाइल ये है। अगर आपको इससे इसमें डेटा सेंड करना है तो या तो आप इससे डेटा इसमें सेंड कर सकते हैं एक टाइम पर, या तो इस डेटा से इस डिवाइस से अपने, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप दोनों डिवाइसेस में से डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही काम होगा। अगर पहली डिवाइस सेंड कर रही होगी तो दूसरी डिवाइस रिसीव करेगी, अगर दूसरी डिवाइस सेंड करेगी तो पहली डिवाइस रिसीव करेगी, यानी कि एक टाइम पर एक ही काम हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब कुछ आपका होता है फुल डुप्लेक्स, जो फुल डुप्लेक्स होता है उसमें एक टाइम पर ही सेंडर सेंड भी कर सकता है और रिसीवर रिसीव भी कर सकता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सिंप्लेक्स इज द करेक्ट आंसर। जो कीबोर्ड होता है और जो टीवी होती है ये आपके दोनों ही एग्जांपल सिंप्लेक्स के हैं, जबकि जो आपका होता है वॉकी टॉकी और ब्लूटूथ ये आपके दोनों एग्जांपल हाफ डुप्लेक्स के हैं, जबकि जो मोबाइल है वो आपका एक फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ केबल हैज़ ग्लास सेंटर कोर। वो कौन सी केबल है जिसमें ग्लास सेंटर कोर होता है? UTP, FTP सॉरी फाइबर ऑप्टिक या फिर STP या फिर कोएक्सियल? तो बिल्कुल सही है, जो सबसे महंगी और सबसे फास्ट डेटा को ट्रांसमिट करने वाली केबल है एंड दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, जबकि जो UTP है इसका फुल फॉर्म होता है अनट्विस्टेड, ठीक है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। जो आपका STP होता है इसका फुल फॉर्म होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो आपका घर में टीवी होता है, जो सेट टॉप बॉक्स में तार आता है वो आपका होता है कोएक्सियल वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, EEPROM स्टैंड्स फॉर। EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो आपका EEPROM है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोमेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोमेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक रोम का टाइप है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये क्लास यूज़फुल लगी है और आप चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसी क्लास आगे भी प्रोवाइड कराई जाए तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें और हम आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। गाइस, अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डाउट है या आपको कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।